सन्मुख सुशोभित परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर अत्यंत कृपा है कि नित्य प्रति ही इन पावन घड़ियों का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महापुरुष पर उपकार के लिए ही ऐसी रचना रचाते हैं। रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी गरुड़ जी के प्रति जो वर्णन करते हैं कि नहीं दृदर सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघु खगराया। काग भुसुंडी जी वर्णन करते हैं कि दृढ़ता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। महापुरुष धन की दृढ़ता की बात नहीं कर रहे, वो हमारे जीवन का जो स्तर है उसकी बात कर रहे हैं। जो इंसान का बुद्धि विवेक है, अगर किसी का वो जागृत नहीं है और वो उसमें दृढ़ है, उसकी बात महापुरुष कर रहे हैं। और महापुरुष फरमाते हैं कि संत के साथ मिलन हो जाना, उनका दर्शन दीदार हो जाना, इसके समान इस पूरी दुनिया में कोई भी सुख नहीं है। और संत का जो जीवन है वो पर उपकार के लिए है। वो अपने वचनों से, अपने हृदय से व अपने कर्मों से, यानी कि अपने तन के किए हुए हर कार्य से पर उपकार ही करते हैं। इसी पर उपकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ही के पावन दिन हमारे हृदय सम्राट परम इष्ट देव श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने 22 अप्रैल सन 1954 को श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना करी, जिसके बीच में उन्होंने एक ट्रस्टी समिति बनाई जिसके कुल 36 मेंबर थे, जिनमें हमारे श्री दरबार के शरणागत महात्मा जन व कुछ भगत जन थे, जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई कि जो गुरमुख जन यहाँ पर अपनी श्रद्धा भावना से जो भी संपदा चल अचल संपत्ति भेंट करते हैं उसका सदुपयोग कैसे करना है और उसके लिए उसी से पर उपकार के कार्य करने हैं। आज वर्तमान में भी हमारे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं वो अपने इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। उसमें उनको कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए कि जो भक्ति और परमार्थ का संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाना और इस पावन दरबार की सुरक्षा, स्वच्छता और रख रखाव का ध्यान रखना, यहाँ पर रहने वाले शरणागतों के जीवन को संभालना, उनके लिए रहने की, खाने की, वस्त्रों की, ये सारी सुख सुविधाओं का बंदोबस्त करना, ये सारी जिम्मेदारी श्री आनंदपुर ट्रस्ट के जिम्मे ही है। हम देख रहे हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं उनको हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुष अगर कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो वो केवल जन कल्याण के लिए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ही करते हैं। इंसान का जो जीवन है उसमें भौतिकता, आर्थिकता और राजनीतिक, धार्मिक, इन सारी चीज़ों से उसे ऊपर उठाते हुए महापुरुष आध्यात्मिकता तक लेकर जाते हैं। और हम देख रहे हैं वो इसी कार्य के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि अगर वो हमारे जीवन को अध्यात्मता की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं और हमें सच्चा सुख देना चाहते हैं, तो हमें उनकी हर आज्ञा का पालन करना है।
उनकी आज्ञा हमारे लिए क्या है कि उन्होंने हमें भक्ति के जो 5 सूत्र दिए हैं। जो गुरुमुख जन इन भक्ति के 5 सूत्रों का निरंतर निर्वाह करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं और नित्य प्रति ही 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, तो उनको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है। उनको खुद ब खुद अपने जीवन में सच्चे आनंद, सच्चे सुख की अनुभूति होने लग जाती है। उनका जीवन खुद ब खुद ही ऊपर उठने लग जाता है। जो गुरुमुख जन, जो जिज्ञासु जन इन 5 नियमों का पालन करते हैं, उनका बुद्धि विवेक अपने आप बढ़ता जाता है। उनके जीवन से दरिद्रता अपने आप खत्म होती जाती है और उनके जीवन में भक्ति का वो सच्चा सुख अपने आप उतरता जाता है। तो हमारा यही फर्ज है कि महापुरुषों ने ये जो कार्य और ये जो जिम्मा उठाया हुआ है और हमारे लिए जो आज्ञा वो प्रदान कर रहे हैं, उन सब का पालन करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन कल्याणकारी श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री अनंतपुर दरबार की महिमा सारे संसार में फैली हुई है। जिसने भी श्री अनंतपुर धाम में आकर के श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के पावन दर्शन किए हैं, वो उनकी महिमा गाते नहीं थकते, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन ही पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर का दर्शन होता है। और जिसने इनका दर्शन कर लिया, उसे फिर कहीं पर और ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में आने से जीव के अंदर पूर्ण रूप से बदलाव आ जाता है। एक बार एक जिज्ञासु ने एक संत जी से प्रश्न किया कि हम देखते हैं महापुरुषों के चरणों में कितने ही जीव आते हैं, लेकिन देखने में ये भी आता है कि सालों साल से उनको महापुरुषों के संगति प्राप्त होती है, फिर भी उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखा। संत जी कहने लगे, आपकी बात सत्य है। कई लोग तो महापुरुषों के चरणों में इसीलिए आते हैं ताकि संसार के अंदर उनकी प्रसिद्धि हो, उनका नाम हो, समाज में, घर परिवार में सारे उनको अच्छी इज्जत दें। और कई महापुरुषों के चरणों में धन दौलत की कामना लेकर के आते हैं, और कई आते हैं उन्हें घर में सुख शांति की जरूरत होती है। कई आते हैं उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, इसलिए आते हैं। जब वो महापुरुषों के चरणों में ऐसी कामनाएं लेकर के आते हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर वो निंदा करनी शुरू कर देते।
करते हैं। और कई महापुरुषों के चरणों में आते भी हैं, सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा की पालना नहीं करते, तो उन्हें भी पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। और जो गुरुमुख होते हैं, जो महापुरुषों के पक्के सेवक होते हैं, जब वो महापुरुषों के चरणों में आते हैं और महापुरुष जो भी वचन फरमाते हैं उनकी दिलो जान से वो निभाने की कोशिश करते हैं और भक्ति का सच्चा धन महापुरुषों के चरणों से वो प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, महापुरुषों के चरणों से भक्ति की दात को प्राप्त करना। संसार के पदार्थों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन ये महापुरुषों की भी गारंटी है, जिसने महापुरुषों के चरणों से भक्ति की कामना करी है उसकी संसारी की इच्छाएं भी महापुरुषों की कृपा से अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। इसीलिए सेवक का ये फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों के वचनों की वो दृढ़ता से पालना करे। जब वो महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करता है, उन पर चलने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर शारीरिक, आत्मिक, मानसिक सारे प्रकार के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेमी पूछने लगे कि मेरे पिताजी कम से कम 50 साल से दरबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से हमने होश संभाला है और आज तक हमने उनको देखा है, उनका गुस्सा अभी तक गया नहीं है। जैसा पहले था वैसे आज है। कभी कभी हमें तो दरबार पे भी ये संशय हो जाता है कि महापुरुषों के चरणों में आकर के भी इतने साल शरणागति प्राप्त करने के बावजूद भी उनका गुस्सा आज तक गया नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ है, सालों साल दरबार से जुड़े रहने से कोई फायदा नहीं होता जब तक महापुरुषों के वचनों के हृदय से पालना नहीं की जाती। उस प्रेमी को कहा, आपके पिताजी दरबार से जुड़े जरूर हैं, अगर 50 सालों से उन्होंने दरबार के नियमों की पालना की होती तो उनका गुस्सा तो कभी तक का चला जाना था। महापुरुष वर्णन करते हैं, जब उनकी आज्ञा में कोई जीव चलता है तो जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जितनी विषय वासनाएं हैं, ये सारी की सारी सेवक के हृदय से निकल जाती हैं। सिर्फ कमी होती है तो सेवक के अंदर होती है। महापुरुषों की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जब हम भक्ति के मार्ग पर कदम रखते हैं, महापुरुषों के वचनों की पालना करनी शुरू करते हैं, तो कई ऐसी आदतें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने से रोकती हैं। एक विचारवान का कहना है, अगर ऐसी आदतें जिज्ञासु के हृदय में बसी हुई हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाती है, तो जिज्ञासु को चाहिए एक झटके के अंदर उन आदतों को छोड़ने की कोशिश करे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को इच्छा है, मैंने सुबह 4 बजे उठ करके भजन करना है, लेकिन नींद 8 बजे से पहले खुलती नहीं है, मन में इच्छा तो है उठ करके भजन करूं, लेकिन मन आलसी है, उसे उठने नहीं देता। उसे जिज्ञासु को चाहिए ये कोशिश ना करे कि मैं धीरे धीरे जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। एक झटके के अंदर मन को दृढ़ करके सुबह 4 बजे उठना चाहिए। कभी ये सोचे मैं 8 बजे उठूंगा, अगले दिन 7 बजे उठूंगा, फिर 6 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, ऐसा कभी भी वो ऐसा कर नहीं सकता। एक झटके के अंदर अगर अपनी आदत को छोड़ देता है
तो वो भजन सिमरन करना शुरू कर देता है, महापुरुषों की प्रसन्नता को पाने का अधिकारी बन जाता है। तो महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितना महान उपकार किया है। ऐसे घोर कलयुग के अंदर ऐसे आलीशान दरबार की रचना की है, ऐसे आसान से आसान भक्ति के साधन बनाए हैं। महापुरुष वर्णन करते हैं मानव जन्म का एक ही लक्ष्य है, उस परमपिता परमात्मा के चरणों से एकाकार होना। तभी हो सकते हो जब दरबार के नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करोगे। ऐसा करने से मन कभी भी इंसान के ऊपर हावी नहीं होता, आत्मा मन के ऊपर हावी हो जाती है। जब आत्मा बड़ी बन जाती है तो सेवक का हृदय भी खुशियों से भर जाता है। ये हमारा फर्ज बन जाता है भक्ति के साधनों की श्रद्धा से पालना करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।